अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, बहुत सारी चेंजेस आज के इस दिन में हुई है, जहां पर एक तरफ कल ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया सदारती रेफरेंस का, वो पार्लियामेंट के कोर्ट में डाला गया। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक बड़ा फैसला नजर आया, जो कि NA 75 का था, डस्का का, और इलेक्शन कलअदम करार दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से। काफ़ी ज़्यादा उस पर एतराज़ात नजर आ रहे थे। जो अपील मुस्लिम लीग नून ने डाली थी वो भी सबके सामने थी। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने ऐसा फैसला दिया जो कि शायद बहुत कम ही नजर आता है कि हुकूमत के खिलाफ ही इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है। इससे शायद अंदाजा होता है कि इदारे बहुत अच्छे तरीके से और आज़ाद तरीके से काम करते हैं। दूसरी जानिब क्या इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को किस तरह से देखा? मुस्लिम लीग नून के लिए क्या ये फैसला एक खुशी की अलामत था, क्योंकि इससे पहले इलेक्शन कमीशन पे काफ़ी जो सवालात उठते थे, जो इल्ज़ामात लगते थे, उसके खिलाफ जो कार्रवाई की बातें होती थी, आज ये फैसला आया। मुस्लिम लीग नून उससे काफ़ी खुश नज़र आ रही है। आज किस तरह से इलेक्शन कमीशन उनके लिए अच्छा हो गया, इस पर ही बात करेंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज साहिबा की आज मुलाकात हुई, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे बातचीत की गई। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब का पैगाम एक दूसरे को पहुंचाया गया। क्या पैगाम था, उस पर ही बात करेंगे, क्या सूरत हाल रही। और इसके साथ साथ जो अब काफ़ी दिन कम रह चुके हैं सेनेट इलेक्शन में, क्या तैयारियां चल रही हैं, और जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ ही नहीं बल्कि आपस में पार्टियों के अंदर ही इख्तलाफात अब शुरू हो चुके हैं। PTI के अंदर कुछ ज़्यादा इख्तलाफात नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी का अब देखना यह है कि पीपल्स पार्टी में क्या ऐसी रेट अब नजर आएगी, हमें दिखने को मिलेगी जिस तरह से PTI में नजर आ रही है। पहली दफा हुकूमत में आई PTI, और इस तरह से जो सूरत हाल सामने आ रही है, एक वाजे ही बहुत नेगेटिव पॉइंट PTI का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या सूरत हाल है, इसी हवाले से मजीद बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं नुसरत न्याजी साहबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया नुसरत साहबा। क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, आज जिस तरह से मुलाकात हुई है, बातचीत हुई मरियम और बिलावल साहब की, एक दूसरे का पैगाम जरदारी साहब का नवाज शरीफ तक, नवाज शरीफ का जरदारी साहब तक पहुंचाया गया, क्या पैगाम था, इस हवाले से आगा कीजिएगा। जी। देखिए मुताहिर, बात दरअसल ये है कि देखिए डिसीजन तो जो भी होता है वो पीडीएम की क़यादत करती है। जाहिर सी बात है, मुलाकातें होंगी और सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देख लिया ज़मीनी इलेक्शन के अंदर अवाम ने पीटीआई को रिजेक्ट किया है। इंशाअल्लाह जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि पार्लियामेंटेरियन जो है वो भी इन्हें इसी तरह से रिजेक्ट करेंगे और इंशाअल्लाह सीट जो भी होगी सेनेट की, सही। वो भारी मैंडेट लेकर पीडीएम की क़यादत जाएगी और इनका मुकद्दर हार ही होगी इंशाअल्लाह ताला। और जिस तरह से देखिए, अभी आप कह रहे थे अपने इंट्रो में कि डस्का यानी कि NA 75 पर दोबारा पोलिंग का जो हुक्म हुआ है, उसको 19 फरवरी वाले को इलेक्शन को कालादम करार दिया गया है। अब इंशाल्लाह ये 18 मार्च को इलेक्शन होगा और उसमें भी देखिएगा कि जीत पीडीएम के उम्मीदवार की ही होगी, क्योंकि देखिए पीडीएम का जो ऐलानिया था वो असल में ही आवाम का ऐलानिया था और आवाम इनको जान चुकी है, जो आवाम का इन्होंने हशर किया नाअहल हुकूमत ने। और आप देखिएगा कि इनका जो छुपाने को जो है इंशाल्लाह सेनेट के बाद इनको कोई जगह ही नहीं। अच्छा मुसर्रफ साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, एक तरफ तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ज़्यादा नज़र आती है और वो भी बड़ा दावा करते हैं कि सेनेट में वही बैठते हुए दिखाई देंगे, हुकूमत में अक्सरियत उनकी ज़्यादा है। मगर पीपल्स पार्टी इतना बड़ा मार्जिन कैसे रखती है, सिंध में इतना बड़ा दावा करती है कि तमाम सीटें हम स्वीप करेंगे, हालांकि MQM जो इत्तेहादी है हुकूमत की वो बैठी हुई है, वो भी दावा कर रहे हैं हम 5 सीटें ले जाएंगे। पीपल्स पार्टी कितनी स्ट्रॉन्गेस्ट मौक़िफ़ पे? देखिए मैं आपको बताऊं मुताहिर भाई, बात दरअसल ये है कि अभी ज़मीनी इलेक्शन में भी ये लोग इसी तरह की बातें करते थे कि हमारी जमानतें जब्त होंगी और इस किस्म की ड्रामेबाजियां जो होती थी, वही ड्रामेबाजियां जो है ना, वही ड्रामेबाजियां इनकी सेनेट के लिए भी शोशे छोड़ रहे हैं ये लोग। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वही सब कुछ का सब कुछ जो है ना, इनके साथ वही कुछ होने जा रहा है जो इनका ज़मीनी इंतखाबात में। देखिए ज़मीनी इंतखाबात तो अलग है ना, सेनेट इंतखाबात अलग है। मैं अगर सेनेट इंतखाबात बड़े हैं ज़मीनी से, तो मैं तो यही जानना चाह रहा हूँ ना, तो कैसा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ सेनेट के लिए है ना, ज़मीनी के लिए थोड़ी है। मुताहिर मैं वही बताने की कोशिश कर रही हूँ आपको। अवाम ने अगर इनको नाअहल गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया है, तो पार्लियामेंटेरियन इनके जो अपने हैं, चाहे नॉन इलेक्टेड है चाहे इलेक्टेड है, उन्हें भी जो है ना इस हुकूमत ने कोई रिलीफ नहीं दिया, अवाम को तो दिया ही नहीं है ना। सही। अभी भी गवर्नमेंट जो खान साहब की गवर्नमेंट है, इन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और इस
नाअहल जो टोला है उसे पता चल गया है कि आवाम के अंदर इनकी मकबूलियत नाम की चीज ही नहीं है। और अब देखिए जो पार्लियामेंटेरियन है वो इनके अंदर तो अपने इख्तलाफात खुलकर आए हैं। देखिए जो इनके अंदर पीटीआई के अपने लोग जो है ना, अपने रहनुमा जो है, जैसे लियाकत जतोई साहब ने सैफुल्लाह अबड़ो को सेनेट का टिकट देने पर पीटीआई की क़यादत पर इल्जाम लगाया मैं है इस पे कि भी उन्होंने आपसे बात 35 करूंगा, करोड़ मैं इस पे भी आपसे बात करूंगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं, एक तरफ जब जो मामला है सदाती रेफरेंस का ओपन बैलेट या खुफिया राय शुमारी से, वो जब सुप्रीम कोर्ट में था तो अपोजिशन पीपल्स पार्टी बहुत स्ट्रांगली मौकफ रखते थे कि अच्छा है सीक्रेट से होगी और तमाम चीजें खुफिया राय शुमारी से होंगी, मगर अब जो फैसला वो पार्लियामेंट के कोर्ट में गया, क्या अब पीपल्स पार्टी या अपोजिशन के अंदर कोई परेशानी पाई जा रही है इस फैसले को लेकर? नहीं, देखिए पीपल्स पार्टी ने पहले भी कहा है कि चाहे खुफिया राय शुमारी हो, ठीक है, या किसी भी किस्म का हक़-ए-दाए जो इस्तेमाल करेंगे वो बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि दोनों सूरतों में ही इंशाल्लाह जीत पीपल्स पार्टी का मुकद्दर है और हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये जो नाअहल किस्म के लोग हैं, इन्हें बहुत देर से ख्याल आता है हर चीज़ को, क्योंकि इन्हें पता है कि हमारे लोग, क्योंकि हम नहीं कहते अपने लोगों को खुद बिकाऊ माल कहते हैं, तो इन्हें इनके जहन में है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का स्ट्रांगली मौकफ है क्या? ओपन बैलेट से है या सीक्रेसी में है? किस चीज पे ज्यादा स्ट्रांग मौकफ है? देखिए इस पे बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर, और जो पार्लियामेंट फैसला करेगी, देखिए अक्सरियत राय से जो भी फैसला होगा उसको सबको तस्लीम करना पड़ेगा, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। सही। अच्छा, अगर ओपन बैलेट से हो जाता है, ये पता लग जाता है कि कौन किसके पास जा रहा है, और यकीनी तौर पे मे बी पॉसिबल ये भी नजर आ सकता है कि किसी पार्टी की शख्सियत ने किसी पार्टी और के हक में अपना वोट डाल दिया, तो क्या एक्सपेक्टेड है पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या होगा इसके ऊपर? देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको मुताहिर, ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कभी भी ऐसा नहीं रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी जो जमात है उससे हटकर कोई फैसला किया हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जो सीट्स है वो बेचती नहीं है, अपने सही जेन्युइन वर्कर्स को देती है, जो उनके पॉलिटिकल ग्रास रूट के लोग होते हैं उनको मिलते हैं, और जाहिर बात है उन्हें पता होता है कि ये हमारी क़यादत का हम पर एतमाद है, और हम जो लेकर आए आवाम का मैंडेट लेकर आए, तो उसमें इस किस्म की कोई हेरा फेरी का सवाल ही पैदा नहीं। ठीक है, हेरा फेरी के ऊपर अगर हम बात करें तो डस्का के जो इलेक्शन है, जो अब कलअदम करार दे दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से, फैसला यकीनी तौर पे एक अच्छा फैसला हमारी नज़र में आता है कि हुकूमत के उसके कोर्ट में नहीं दिया फैसला, अपोजिशन के हक में दिया। तो क्या देखते हैं आप इस फैसले को, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हमने माजी में देखा है इलेक्शन कमीशन के फैसले को नून लीग ने भी कभी इतने अच्छे तरीके से नहीं माना, पीपल्स पार्टी ने अच्छे तरीके से नहीं माना। आज इस तरह से इतनी खुशी का इजहार क्यों है फिर इलेक्शन कमीशन के इस फैसले पर? देखिए मैं बताऊँ, अगर इलेक्शन कमीशन ने ये किया है तो उस पर भी अपोजिशन की टीमों का, अपोजिशन के जो लोग थे, अपोजिशन की जो क़यादत थी, उन्हें ऑब्जेक्शन ये था कि आधे घंटे के अंदर जो है ना 88% जो है ना वोट कास्ट हो जाता है, वो आम इलेक्शन में नहीं होता, ज़मीनी इलेक्शन में बिल्कुल सारा दिन नहीं हुआ, आधे घंटे में हो जाना, और फिर जो है बॉक्सेस गायब हो जाना, ये चीज़ें जो है ना ऑब्जेक्शन था। और जब इन्हें पता था नाअहल लोगों को कि ये ऑब्जेक्शन हुआ है, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये ऑब्जेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने भी माना है यकीनी तौर पे जब उसने फैसला दिया है। मेरा सवाल ये है कि माजी में हमने ये देखा था कि मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन का कोई जो फैसला होता था उसके हवाले से कोई अच्छी बात नहीं होती थी, उसके अगेंस्ट ही जाया जाता था। आज ये फैसला जब हक में हुआ है ऑपोजिशन के, तो बहुत अच्छी या खुशी का इजहार किया जा रहा है। हम किस तरह से देखें फिर इस फैसले को? देखिए मुताहिर, देखिए ये कोई एहसान वाली बात नहीं है। अगर अपोजिशन ने बात सही की है और उसको मान लिया गया है, तो यकीनन हम उसको अच्छा फैसला कहेंगे, और जब नहीं माना जाएगा, नहीं कहा जाएगा, तो यकीनन अपोजिशन के जो कायदीन होंगे वो कहेंगे कि ये बात गलत है। देखिए अगर आपके साथ घर में भी कोई बात गलत होती है तो गलत को गलत ही कहा जाएगा और सही को सही कहा जाएगा। अच्छा, अब मैं उस पर आ जाऊँ, सेनेट इंतखाबात के हवाले से जो एक मामला हॉर्स ट्रेडिंग का था, क्या वो चल रहा है पीपल्स पार्टी के अंदर, चल रहा है ऐसा कुछ? क्योंकि पीटीआई तो मुसलसल इल्जाम तराशी लगा रही है कि ये एक दूसरे में बिक रहे हैं, आपस में ही इनकी बोलियां लग रही हैं, क्या ऐसा है कुछ? देखिए मैं एक बात बताऊं,
आपकी जो बोलियों का कहा गया है, वो बोलियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लगा रही है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं। ये पहले भी खान साहब ही के लोग थे जो 20 से 22 एमपीएस उनके बिके। हम नहीं कहते बिके, वो खुद कहते हैं बिकाऊ माल से बिके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैंने कहा ना, ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। ना मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना इन चीजों में, हॉर्स ट्रेडिंग पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई बिलीव नहीं करती। अच्छा, जिस तरह से पंजाब में हमने देखा, बुज़दार साहब ने अपने अरकान को, एमएनएस एमपीएस को कहा है कि लाहौर से बाहर कोई ना जाए, क्योंकि हो सकता है कि मे बी पॉसिबल बिक जाए कोई ना कोई। क्या पीपल्स पार्टी ने ये स्टैंड उठाया है, लोगों को जाने से मना किया है, या डर है किसी चीज़ का पीपल्स पार्टी में फिर? देखिए मैं बताऊँ आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम लोग जमहूरियत पर यकीन कर रखते हैं, हम इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखते, क्योंकि हमें अपने लोगों पर, हमें नोट की जमहूरियत या वोट की जमहूरियत? देखिए मैं बता रही हूँ, हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है हमें उन पर भरोसा है। जहाँ मर्जी बैठे, जहाँ मर्जी फिरे, हमारी तरफ से कोई पाबंदियां नहीं है। ये पाबंदियां उन लोगों की तरफ से होती है जिन्हें यकीन होता है कि हमने गलत काम किया तो हमारे लोग गलत काम करेंगे। हम चीज़ों हम तो कम अज कम किसी पर भी जो है ना ये नहीं कहते कि वो बिकाऊ माल है। ये इनका अपना वतीरा है, इनका अपना नारा है। जो ये कहते हैं वो करते रहते हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि फिरदौस आशिक अमान भी इनकी पार्टी की है, उस्मान डार सोचने के ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठते हैं मुसर्रत साहब। सोचने के ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। एक तरफ आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ये अपना पॉइंट रखती है कि हम तकरीबन 10-12 या तकरीबन सारी सीटें जीतेंगे। अगर 10 सीटें भी पीपल्स पार्टी जीत जाती है, अपने सेनेटर्स को ले जाती है सिंध से, तो क्या हम उसको इस पहराए में देखें कि एमक्यूएम ने और पीटीआई ने अपने वोट सवाबदीद के तहत आपको दे दिए और आपके हिस्से में डाल दी जीत कि जाएं आप जीत जाएं सिंध की तरफ से? देखिए मैं बताऊं आपको, हमने ये नहीं कहा कि, देखिए वजह ये है कि जिस तरह आवाम इनसे नाला है, ये अपने लोगों को भी, अपने एमपीएस और एमएनएस को भी डिलीवर नहीं कर सके। जब उन्हें डिलीवर नहीं किया तो वो आवाम में किस मुंह से जाएंगे? हम इस चीज पे कह ही नहीं सकते कि जी, इसलिए कि हमारे पास अपने जो पार्लियामेंटेरियन है उनकी तादाद अच्छी है, और इनके आपस में जो गड़बड़ है इनकी, उनकी वजह से इनका वोट बैंक जो है ना डिवाइड हो सकता है। हमने कभी नहीं कहा कि ये हमें देंगे। हम एमपीएस एमएनएस की बात कर रहे हैं, अवाम की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अवाम तो 13 साल से आपको ही रखे हुए है। हम एमएनए एमपीएस की बात कर रहे हैं जो पीटीआई और एमक्यूएम के हैं। क्या वो सवाबदीद के तहत आपको अगर वोट दे के सिलेक्ट कर दें आपको, तो हम इसको किस पैरा में देखेंगे और पीपल्स पार्टी इस पे अपना क्या मौकफ देगी फिर? एक तो मैं बताऊं, हमें सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, हमें इंशाल्लाह इलेक्ट करेंगे। सिलेक्टेड तो आपके सामने है, जिन्होंने हाल ये किया है। तो सिलेक्टेड लोग तो ऐसे होते हैं जो आवाम का या अपनों का किसी का भी ख्याल नहीं करते। बात दरअसल ये है कि देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि सेनेट जब आएगा, क्योंकि पीडीएम के लोग जो है ना, पीडीएम की क़यादत जो फैसला कर रही है, उनके कैंडिडेट अगर एक एक करके खड़े हो रहे हैं, या उन सब पीडीएम के लोग अपने लोगों को जो वोट कास्ट। अच्छा चलिए, मैं ये जानना चाहूंगा कि अगर पीपल्स पार्टी से अपना वोट कोई दूसरी जगह दे देता है, एमक्यूएम को या पीटीआई की तरफ चला जाता है, तो पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा? जिस तरह से केपीके में आपको 2 सीटें मिली थी, पीटीआई ने अपने तकरीबन 20 एमपीए को फारिग कर दिया था पार्टी से, तो क्या पीपल्स पार्टी भी ऐसा कोई स्टैंड उठाएगी? देखिए मैंने आपसे इतनी देर से मैं आपसे बता यही कह रही हूँ कि हमारे यहाँ ऐसा होगा ही नहीं, तो हम इस तरह की नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे नहीं। ऐसा होता नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होता नहीं। इन बाई चांस अगर हो जाए आगे चल के, हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ओपन बैलेट से हो रहा है। अगर हाथ उठा दिया किसी ने तो क्या स्टैंड होगा फिर? भी होगा, ओपन बैलेट हो या सीक्रेट बैलेट हो, हमारे लोग कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं करते हैं। और हमें, मैंने कहा ना, पूरी तौर पर अपने लोगों पर, अपने पार्लियामेंटेरियंस पर एतबार है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग, देखिए मैं बताऊं, वोटर है क्या? हम एक्चुअल में जो है ना, एक शमा के गिर्द घूमने वाले परवाने, और परवाने को पता होता है कि शमा के गिर्द घूमूंगा तो मेरी मौत पहुंचेगी। परवानों की परवास का तो इल्म नहीं है ना कि वो परवाने कहाँ परवास कर जाए फिर? नहीं, इंशाल्लाह हमारे परवाने तो परवाज नहीं करेंगे। हमारे परवाने जो है ना अपनी शमा के गिर्द घूमेंगे। चलिए, और आप भी देखेंगे और इंशाल्लाह अवाम भी देखेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया मुसर्रत नियाज़ी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। शमा के जो परवाने हैं, क्या वो परवाने कहीं और परवास करते हुए दिखाई देंगे पीपल्स पार्टी के, या अपनी ही जो उनका मोटिव है उसके गिर्द घूमते रहेंगे? क्योंकि
हमने देखा है माजी में भी इस तरह की चीजें देखी हैं कि लोग कहीं से कहीं शिफ्ट हुए हैं और उनके खिलाफ फिर पार्टी ने स्टैंड उठाया है, उन्हें पार्टी से निकाला है। अब क्या पीपल्स पार्टी भी जो इतना स्ट्रांग मौकफ रख रही है कि हम सिंध से क्लीन स्वीप करेंगे तमाम सीटों पर, तो किस तरह से इस चीज को देखा जा रहा है? क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में आती है या पार्टी से मोहब्बत देखी जाती है या पीपल्स पार्टी में इतने अच्छे नाम है कि तमाम लोग उन्हीं को वोट देंगे? होगा क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। 3 तारीख का प्रोग्राम में वक्त, तो एक ब्रेक, हमारे साथ रहेगा।